1313। 1313 ये एक कार्मिक नंबर है। और कार्मिक नंबर आपके जीवन में ऐसा बोला जाता है कि ये स्ट्रगल लेकर के आते हैं। कार्मिक नंबर में ये बोला जाता है कि आप पुराने पिछले जन्म में आपने कुछ गलत किया, जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। तो 13 को, 14 को, और 16 को, 19 को कार्मिक नंबर बोला जाता है। 13, 14, 16 और 19। हालांकि ये सब बकवास बातें मेरे तो सिर के ऊपर से जाती हैं। अगर जो आपका जन्म हुआ है तो इसका मतलब आप भी कोई कार्मिक नंबर की वजह से कार्मिक कार्मिक रहा है आपका। जन्म मृत्यु में आप फंसे हुए हो तो इसका मतलब आपने भी कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है, इसीलिए ही आपका जन्म हुआ है। ठीक है ना। और अगर जो आपने कुछ भी गलत ना किया होता तो आपने प्रभु के चरणों में शरण ले ली होती, वैकुंठ धाम में ले ली होती। ठीक है ना। तो वापस आपको धरती पे अवतरित होने की जरूरत नहीं पड़ती, अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती आप। ठीक है ना। तो अगर जो आपने अवतार लिया है तो कुछ ना कुछ कर्म फंसा हुआ है। ठीक है। जैसे राम को अवतार लेना पड़ा क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को सती से अलग किया। ठीक है ना। क्योंकि भगवान शिव तो सती की लाश लेकर के उनके मृत शरीर को लेकर के घूम रहे थे सब जगह। तो केवल भगवान विष्णु में ही वो ताकत थी जो उनको अलग कर सकते थे। सती को, शरीर को वो छिन्न भिन्न कर सकते थे, और किसी में इतनी ताकत नहीं थी। तो उनको भगवान शिव का श्राप था कि जिस तरीके से मैं अपनी पति के वियोग में दर दर भटका हूं, ऐसे आप भी भटकोगे। तो कार्मिक है, फंस गए बेचारे। अब राम ने बाली का वध कर दिया तो राम फिर कार्मिक बंधन में फंस गए, तो कृष्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो उनका जन्म तो 13 तारीख को नहीं हुआ होगा, उनका जन्म तो 14 तारीख को नहीं हुआ होगा, उनका जन्म तो 16 तारीख को नहीं हुआ होगा, उनका जन्म तो 19 तारीख को नहीं हुआ होगा। कार्मिक मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप कार्मिक नंबर में बंध गए, कर्म की वजह से। तो डेट ऑफ बर्थ फालतू की बात है। ठीक है ना। हम सब किसी न किसी कार्मिक बंधन में बंधे हुए हैं, इसीलिए हमारा जन्म है। ठीक है ना। और कार्मिक बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए ही हम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं। हर संबंध को, हर संबंध को आप अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हो। और उस वाले बंदे से पूछना जिसको 100% दिया है, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि तूने 100% दिया। वो बोलेगा कमी है तेरी तरफ से। तो आपका मन क्या करेगा, इससे अच्छा तो अकेला ही रहना ठीक। अब जब इस संसार में अकेला रहना है तो भगवान के पास में जाओ। उसने अगर जो अपना बना लिया ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा नहीं तेरी भक्ति में कमी थी। अगर जो अपने दिल से एक क्षण भी भक्ति की ना, उतने में ही काम हो जाएगा। एक क्षण, केवल उसको एक क्षण ही चाहिए। घंटों बैठ करके पूजा करने से भगवान नहीं मिले। ठीक है ना। जिस दिन कनेक्शन बन जाएगा ना, मे बी वो घंटे बैठने के बाद में आपको ज्ञान आ जाए कि वो क्षण आ जाए आपका, लेकिन लेकर के आना पड़ेगा आपको। तो यहां जो काम करने आए हो उसको ड्यूटी समझो। उसको ऐसे मत समझो कि आप कुछ एहसान कर रहे हो किसी के ऊपर। वो तो करना ही है, पति की सेवा भी करनी है, पत्नी की हेल्प भी करनी है, बच्चों की परवरिश भी करनी है, बड़े भाई छोटे भाई को भी सपोर्ट करना है, बहनों को भी सपोर्ट करना है, सास ससुर का भी काम करना है, सब कुछ करना है। लेकिन मन में एक संकल्प ये भी बनाने की कोशिश करो कि अगला जन्म ना हो। कुछ तो पॉपुलेशन कम हो, कम से कम मेरा जन्म ना हो तो एक एक इंसान का जन्म तो ना हो, कुछ तो पॉपुलेशन कम हो जाए, कुछ धरती का भार कम हो जाए। तो वो होगा तब
जब आप उसके प्रिय बन जाएंगे, जो आपको कार्मिक बंधनों से मुक्त कर सके। ठीक है ना? बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। प्रवचन तो बहुत लंबे लंबे निकल जाते हैं। हेलो। 1 3 की हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो कार्मिक नंबर है, न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजी में भी कार्मिक नंबर बोला जाता है। 13 नंबर का आपको बहुत रेयरली कुछ चीज मिलेंगी। जो कंस्ट्रक्शन होता है या बिल्डिंग सिस्टम बनता है, फ्लैट बनते हैं, उसमें भी 13 नंबर को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। नोएडा जो एक बहुत नोन जगह है, वहां पर सेक्टर 13 है ही नहीं। ठीक है ना? सेक्टर 13 ही नहीं है, 12 के बाद में फिर 14 ही है सीधा। ऐसा है। तो 13 को तो बहुत ज्यादा खराब माना जाता है। और मैम अभी मैं बोलूं? और बन जाता है क्या? राहु, जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। ऐसा भी नहीं। तो नंबर तो बहुत अच्छा है। न्यूमरोलॉजी में इंडिया के जो सबसे टॉप मोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अरविंद सूद सर, उनका जन्म 13 तारीख को हुआ। ठीक है ना? तो अगर आपने इसको अच्छी तरीके से समझा और जीने की कोशिश की, तो ये आपको कहीं भी ले जा सकता है। क्योंकि राजा और गुरु अगर जो साथ में मिल जाएंगे, तो उनके पास में इतना तेज दिमाग है। वो बैठे बैठे आपको इतनी बातों में फंसा देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है मेरे साथ। मंत्र मुग्ध रहोगे आप इनके साथ, अगर जो इनको अपनी एनर्जी समझ में आ जाए। हालांकि ये बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत रूड हो सकते हैं, इनको किसी का संबंध समझ में नहीं आता, इसीलिए इनको कार्मिक बोला जाता है। इनके हर संबंध टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, क्योंकि ये अपने आप को बहुत हाईली नेगेटिव करते हैं। फिर राहु बन, और राजा और गुरु भी मिलकर के ना बहुत इगोइस्टिक पर्सन होते हैं। राजा की ईगो हाई लेवल की, गुरु की ईगो हाई लेवल की, क्योंकि मेरे पे ज्ञान है। और उसमें भी सोने पे सुहागा बन गया राहु। तो ऐसे रहते, नहीं सुनते, नहीं मानते। और डिप्लोमेट इतने खतरनाक तरीके के होते हैं, आपसे अभी आधे घंटे पहले कुछ और बोल रहे होंगे, आधे घंटे बाद में कुछ और बोल रहे होंगे आप। और एकदम से नकार जाएंगे कि नहीं, मैंने तो नहीं बोला, आधे घंटे पहले ही। आपकी आंखों में आंखें डाल करके झूठ इतने प्यार से बोल देंगे, आपको समझ में नहीं। इसीलिए इनके साथ में ब्लेम गेम होते रहते हैं, इसीलिए इनके साथ में कंट्रोवर्सी चलती रहती है। राहु बन गया ना, क्योंकि दो हैवी प्लेनेट, मतलब तीनों ही हैवी प्लेनेट, सूर्य भी, जुपिटर भी और राहु भी खतरनाक प्लेनेट। तो यूनिवर्स से जो चाहे तब मिल जाता है इन्हें। जब ये यूनिवर्स से जिस तरह की भी जिद करते हैं, वो इनकी पूरी। अगर इनको एक अच्छा मेंटोर मिला, क्योंकि गुरु को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा, तब तक अपनी एनर्जी को अच्छे से नहीं। अगर जो इनको एक अच्छा मेंटोर सही टाइम पे मिल जाए, तो छोटी एज में भी बहुत ग्रो कर सकते हैं। हालांकि जहां जुपिटर बैठे हो, वहां ये बोला जाता है कि 35 के बाद में ही सक्सेस आएगी, 40 के बाद में ही सक्सेस आएगी। उससे पहले पहले तो आपको अपना बहुत ज्ञान लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर जो छोटी एज में भी गुरु मिल जाए ना, तो जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। फिर कार्मिक नंबर 13, आप चाहो तो लिख लो।
कार्विंग नंबर 13। मेरे हिसाब से तो सब कार्विंग नंबर है। मेरा 23 है, मैं तो ये सोचता हूँ 23 भी कार्विंग की है। ठीक है ना। 14।